हाय प्यारे बच्चों, अगेन स्टोरी टाइम। और हम फिर से अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे से दोस्तों के लिए प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी कहानियाँ लेके हाजिर हैं। दोस्तों, अभी कोरोना टाइम चल रहा है और इस टाइम आप सभी के पेरेंट्स वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मतलब ऑफिस का काम घर से ही करना पड़ रहा है उनको। ऐसे ही जुगनू के पापा को भी उनके ऑफिस वालों ने ऑनलाइन काम करने को कहा और कहा कि आप अपने जो भी प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने होते हैं उनके लिए स्टेशनरी ऑफिस से आकर ले जाइए, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड साइज की स्टेशनरी होती है। तो वो ले आए और अपना काम करते थे। इधर आप सब जानते हैं, आप सब बच्चे इन छुट्टियों में बोर हो रहे हैं इससे कभी ड्राइंग करते हैं, कभी पेंटिंग करते हैं, कभी पढ़ाई भी करते हैं और साथ ही उछल कूद मस्ती सब चलता है ना। तो ऐसे ही जो आपका प्यारा सा दोस्त है जुगनू, वो भी बोर हो रहा था। तो बोर होते होते उसने एक दिन अपने पापा से कहा कि पापा मुझे ड्राइंग करनी है। उसके पापा ने कहा वेरी गुड, तुम ड्राइंग करो, अपनी ड्राइंग बुक निकालो, चलो मैं साथ बैठता हूँ। तो उसने कहा नहीं 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 पापा, ड्राइंग बुक में ड्राइंग करके तो मैं बोर हो गया हूँ, मुझे न्यू पेपर्स चाहिए। तो उन्होंने कहा बेटा अभी तो मार्केट बंद है। तो उसने कहा तो क्या हुआ, मुझे तो आपके पेपर्स लेने हैं, उन पे करने, इतने वाइट वाइट बड़े बड़े पेपर्स हैं, उन पे मेरे को ड्राइंग करनी है। तो उसके पापा ने कहा नहीं बेटा, ये मैं स्टेशनरी आपको नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरे ऑफिशियल काम के लिए। तो उसने कहा तो पापा क्या हो गया, ऑफिशियल काम में 2 पेपर वेस्ट भी तो हो सकते हैं, मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा नो नो नो, ये गलत बात है, क्योंकि जब हम जिस काम के लिए हमें ऑफिस वालों ने अपनी स्टेशनरी दी, हमें उसमें वही काम करना है। खैर उसने बहुत जिद करी जुगनू ने। तो उसके पापा ने कहा कि अगर तुम नहीं मान रहे हो तो चलो मैं ऐसा करता हूँ, तुम एक स्टोरी सुनाता हूँ, उसके बाद तुम खुद डिसाइड करना कि तुम्हें ये पेपर लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। उसने कहा वाह पापा स्टोरी टाइम, चलो स्टोरी सुनाइए। तो उन्होंने कहा तुमने आचार्य चाणक्य का नाम सुना है। तो जुगनू ने कहा हाँ पापा, मेरी पिछली क्लास में आया एक लेसन था, तो उसमें मैंने उनके बारे में पूरा पढ़ा है, वो बहुत महान आचार्य थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलो मैं उन्हीं महान आचार्य की तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। बोले एक बार की बात है, जो महान शासक हुए चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पास पड़ोसी राज्य के कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि महाराज हम आपके आचार्य से मिलना चाहते हैं, आचार्य चाणक्य से मिलना चाहते हैं, क्योंकि हमें उनसे कुछ व्यक्तिगत राय मशवरा करना है। तो उन्होंने कहा कि अभी तो ये ऑफिस टाइम है, अभी तो तुम नहीं मिल सकते उनसे। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज बहुत ज़रूरी है, हमको आप कृपया आज्ञा दें, हम मिल लें उनसे। तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा ठीक है आप उनके घर चले जाइए, अभी वो अपना राजकीय कार्य में बिजी होंगे, लेकिन ठीक है आप चले जाइए। तो वो सारे जो 2-3 आदमी आए थे वो आचार्य चाणक्य के घर गए। तो उन्होंने देखा आचार्य चाणक्य कुछ काम कर रहे हैं, एक दिया जल रहा है, क्योंकि आप सब बच्चों को पता है उस टाइम इतनी ये ट्यूब लाइट्स एलईडी लाइट्स नहीं होती थी, उस टाइम दिए में काम करते थे। आचार्य ने कहा कि आप लोग 2 मिनट बैठिए, मैं अपना काम खत्म करके आता हूँ आपके पास। और आचार्य जी ने जब अपना काम समाप्त किया तो जिस दिए की रोशनी में वो काम कर रहे थे उन्होंने उस दिए को तो बुझा दिया और एक दूसरा दिया जला दिया। तो वो जो आदमी आए थे उन्होंने कहा आचार्य जी ये आपने क्या किया, दिया तो जल ही रहा था, तो आपने उसको तो बुझा दिया और अगेन इसको जला दिया। तो उन्होंने कहा तुम नहीं समझोगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आचार्य जी आप बताइए। तो उन्होंने कहा दरअसल क्या था, अभी तक मैं राजकीय कार्य कर रहा था, राजा के काम कर रहा था, मतलब ऑफिशियल वर्क कर रहा था, तब मैं जो राजकीय धन को यूज़ कर रहा था, और अब मैं आप लोगों के साथ व्यक्तिगत रूप से बात करूंगा, तो इसमें मैं अपने जो राज्य का पैसा वेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इस नए दिए को जलाया है। तो वो जो लोग थे उन्होंने कहा कि आचार्य जी हम समझ गए आप इतने महान क्यों हैं, वो उनके चरणों में गिर गए और उन्होंने कहा कि ऐसे संस्कार ही हैं जिन्होंने आज आपको इतना महान आचार्य बनाया है। और फिर उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय मशवरा किया और चले गए। अब जुगनू के पापा ने कहा जुगनू अब तुम बताओ क्या समझे, तुम क्या अभी भी ऑफिस के ये पेपर्स लेना चाहते हो। उन्होंने कहा नहीं पापा, आई एम सॉरी, मैं गलत था, वाकई में ये जो चीज़ जिस काम के लिए उसको उसी के लिए यूज़ करनी चाहिए, और मैं जो आपने मुझे ड्राइंग बुक गिफ्ट की है मैं उसी में काम करूँगा
और मुझे आज समझ में आ गया कि कोई भी व्यक्ति महान अपने संस्कारों से, अपने व्यवहार से, अपनी सोच से बनता है। और उसने अपने पापा से माफ़ी मांगी और अपनी ड्राइंग बुक में अपना काम करने लगा। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यही समझ में आता है कि हमें अपना काम अपनी ईमानदारी, अपनी सच्चाई, अपनी लगन से करना चाहिए और तभी हम महान इंसान बनते हैं, एक अच्छे इंसान बनते हैं। जुगनू को तो ये बात समझ में आ गई और मुझे पूरी उम्मीद है जुगनू के सारे दोस्त हैं ना, ये भी समझ गए होंगे कि ईमानदारी का क्या महत्व होता है।